कहा जाता है कि आदमखोर लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इंसानों का मांस इतना लोकप्रिय हो जाए कि आम लोग भी इसे खाना शुरू कर दें। फ्रांस के एक छोटे से शहर में स्थित एक साधारण मीट शॉप में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये दुकान शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। दुकान का मालिक जो है वो विंसेंट है। वो एक ऐसी खास मीट बेचता है जिसका स्वाद इतना अद्भुत है कि लोग इसे खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। विंसेंट का मीट इतना लाजवाब है कि जिसने इसे एक बार चखा वो उसका स्वाद भूल नहीं सकता। दिन ब दिन इस मीट की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन एक ग्राहक ने विंसेंट से सवाल कर लिया, ये मीट आखिर है किसका? विंसेंट ने बिना झिझक के बोल दिया कि ये ईरानी पिग का मीट है। ग्राहक इस जवाब से संतुष्ट भी हो गया, लेकिन ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब दुकान पर और भी ज्यादा भीड़ जुटने लगी। कुछ ही दिनों में दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइनें लगने लगी कि सड़कों पर जाम लगने लगा। वहीं बड़े मीट की फैक्ट्रियां इस दुकान की अचानक पॉपुलैरिटी के कारण बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कुछ हफ्ते पहले तक विंसेंट की दुकान की हालत काफी खराब थी। ग्राहक इक्का दुक्का ही आते थे और इनकी दुकान घाटे में चल रही थी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी की जिंदगी खुशहाल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कर्ज में डूबे थे। विंसेंट हर मीट को बेचने से पहले उसकी मसाज करता था। उसका मानना था कि इससे मीट का स्वाद बेहतर होता है। हालांकि ग्राहकों को ये सब झांसा लगता है। एक दिन कुछ वीगन एक्टिविस्ट ने विंसेंट की दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने सोफी पर जानवरों का खून फेंका और विंसेंट की जमकर पिटाई की। इन एक्टिविस्ट को मीट खाने और बेचने वालों से नफरत थी। ये पहली बार नहीं था। ये एक्टिविस्ट बार बार विंसेंट की दुकान पर हमला करते, जिससे उनकी दुकान की हालत और खराब होती गई। विंसेंट और सोफी की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं रही थी। दुकान पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो चुका था और उन पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक दिन ये कपल अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर गया। मार्क भी मीट के बिजनेस में था, लेकिन उसकी दुकान बहुत अच्छी तरह चल रही थी। जब मार्क को पता चला कि विंसेंट की दुकान पर वीगन एक्टिविस्ट ने हमला किया, तो उसने विंसेंट को एक राइफल गिफ्ट की। उसने कहा, जब तक तुम अपनी शॉप की सुरक्षा नहीं बढ़ा लेते, इसे अपने पास ही रखो। ये एक्टिविस्ट अगली बार हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालत इतने खराब हो गए थे कि विंसेंट और सोफी के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। सोफिया ने यहाँ तक कह दिया था कि वो डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन विंसेंट ने उसे शांत रहने और ठंडे दिमाग से काम लेने की सलाह दी। इसी दौरान विंसेंट की नजर उस वीगन एक्टिविस्ट पर पड़ी जिसने उसकी दुकान पर हमला किया था। गुस्से में भरा विंसेंट उसे सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। वो अपनी कार को रिवर्स करता है ताकि उसे टक्कर मार सके, लेकिन गलती से एक्टिविस्ट उस कार के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन सोफी उसे रोक लेती है। सोफी को एक खतरनाक आइडिया आता है। वो विंसेंट से कहती है, क्यों ना इस एक्टिविस्ट की बॉडी को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में ठिकाने लगा दें। मैंने ये तरीका एक सीरियल किलर को करते देखा था। वो एक सुझाव भी देती है कि बॉडी के टुकड़ों को पिग के मीट के साथ मिक्स करके बेचा भी जा सकता है। विंसेंट शुरू में इस ख्याल का विरोध करता है, कि बोलता है कि ये क्या कह रही हो तुम, लेकिन परिस्थितियां के दबाव में वो बॉडी को शॉप में ले आता है और टुकड़ों में काटने लगता है। बॉडी काटते समय एक कान नीचे गिर जाता है, जिसे उनका डॉग तुरंत खा लेता है। घंटों तक बॉडी काटने और उसे ग्राइंड करने के बाद विंसेंट थक कर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो घबरा कर देखता है कि ग्राइंड किया हुआ मीट गायब है। तभी एक ग्राहक दुकान पर आती है और उसी मीट की मांग करती है। फिर पता चलता है कि सोफी ने गलती से पिग के मीट की जगह इंसान का मीट बेच दिया। ग्राहक को यह मीट इतना पसंद आया कि वो इसका स्वाद भूल नहीं पा रही थी। वो और मीट खरीदने की जिद करती है। विंसेंट उसे मना करता है, लेकिन सोफी उससे बहस करने लगती है। सोफी कहती है, ये बॉडी ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका है। विंसेंट को ये सब गलत लगता है, लेकिन परिस्थितियों के आगे वो झुक जाता है और मीट बेचने के लिए तैयार हो जाता है। विंसेंट और सोफी अब उस इंसानी मीट को ईरानियन पिग के नाम से बेचने लगे। इस मीट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि ग्राहक घंटों लाइन में लगे खड़े रहते थे। हर कोई इस अनोखे मीट का स्वाद चखना चाहता था। विंसेंट समझ नहीं पा रहा था कि लोग इस मीट को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। एक रात वो खुद इसे ट्राई करता है, यानी टेस्ट करता है। जैसे ही वो इस मीट को चखता है, उसे महसूस होता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मीट है। वो इसे नकार नहीं पाता। सोफी ने इसे पहले ही समझ लिया था। वो विंसेंट से कहती है, शायद इस मीट का स्वाद इसलिए इतना खास है क्योंकि वो आदमी वीगन था। वीगन लोग मीट या किसी भी जानवर से बनी चीज नहीं खाते। शायद यही वजह है कि उनकी मीट इतनी टेस्टी है। सोफी एक और सुझाव देती है, क्यों ना हम और वीगन लोगों को मारकर उनका मीट बेचें। ये मीट इतना लोकप्रिय है कि हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। विंसेंट इस सुझाव पर भड़क जाता है। वो गुस्से में सोफी को आगे ऐसा कुछ ना कहने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन ये घटना धीरे धीरे विंसेंट को ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर कर देती है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। अगले दिन विंसेंट की बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को परिवार से मिलाने लाती है। विंसेंट इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपने हाथों से बेहद स्वादिष्ट
स्वादिष्ट खाना बनाया था ताकि लूकस को प्रभावित कर सके। लेकिन जैसे ही वो लूकस को खाना सर्व करता है, लूकस उसे खाने से मना कर देता है। फिर पता चलता है कि लूकस एक वीगन है। उसकी देखी देखी क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है। ये देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है। विंसेंट को लगता है कि उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। उसे याद आता है कि सोफी सही कह रही थी, इन वीगन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। उसी रात वो और सोफी एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ के कई वीगन लोगों के बीच एक शिकार ढूंढने लगते हैं। उनकी नजर रेस्टोरेंट के मालिक पर पड़ती है। वो उसे अपना पहला टारगेट बनाने का फैसला करते हैं। विंसेंट मीट काटने वाले चाकू लेकर उस रेस्टोरेंट के मालिक का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, उसकी बॉडी डर के मारे कांपने लगती है। वो बिना हमला किए वहाँ से भाग खड़ा होता है। सोफी विंसेंट से कहती है, हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक हम नहीं कर सकते ये। अगले दिन वो दोनों वीगन एक्टिविस्ट के बीच वीगन बनने का नाटक करते हैं। उनका मकसद है कि अपने अगले शिकार के लिए किसी कमजोर व्यक्ति की तलाश करना। दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं वो, और लास्ट में उनकी नजर एक दुबले पतले आदमी पर पड़ती है। वो आदमी उनकी बातों से प्रभावित होता है और जानवरों के प्रति उनके प्यार की तारीफ करता है। सोफी को लगता है कि उसने अपना शिकार ढूंढ लिया है। वो उस दुबले पतले आदमी को बातचीत के बहाने वर्किंग एरिया में बुलाती है। विंसेंट और सोफी उसे मारने के लिए अलग अलग तरीकों पर चर्चा करने लगते हैं। जैसे वो अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो आदमी अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ दोस्त भी हैं। विंसेंट तेजी से अपना चाकू छुपा लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी और उसके दोस्त उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं कि आज हम एक मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पकड़े जाने के डर से विंसेंट और सोफी उनके साथ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जल्दी विंसेंट को एहसास होता है कि जिस दुकान पर वो हमला करने जा रहे हैं वो उसके दोस्त मार्क की है। मार्क की दुकान पर तोड़फोड़ होने लगती है। विंसेंट के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ती है। वो खुद एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इस तोड़फोड़ में शामिल हो जाता है। मार्क की दुकान पूरी तरह तबाह हो जाती है। विंसेंट को लगता है कि अब वो अकेला नहीं है जिसने नुकसान झेला है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विंसेंट और सोफी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। वो अपने अगले प्लान पर चर्चा करते हुए एक दूसरे से सहमत होना बंद कर देते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि विंसेंट गुस्से में सोफी को छोड़कर चला जाता है। सोफी को अकेला पाकर एक अजनबी आदमी उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। सोफी उससे बात करने लगती है और जल्दी उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है तब तक जब तक सोफी को ये नहीं पता चल जाता कि वो आदमी जो है वो वीगन है। वो आदमी सोफी को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। किस करने के बहाने सोफी उसके होठ पर बाइट कर लेती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। सोफी उसे फर्स्ट एड के लिए घर के अंदर ले आती है और विंसेंट को बताती है कि उन्होंने अगला शिकार ढूंढ लिया है। सोफी विंसेंट से कहती है कि अब उसे मार डालो, लेकिन विंसेंट के हाथ फिर कांपने लगते हैं और वो ऐसा करने से मना कर देता है। सोफी विंसेंट को उकसाने के लिए कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं आज रात उसके साथ सो जाऊंगी। ये सुनकर भी विंसेंट के अंदर कोई हिम्मत नहीं आती। सोफी अपनी बात सच कर दिखाने के लिए उस आदमी के साथ इंटीमेट होने चली जाती है। ये देखकर विंसेंट का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी सारी हिचकिचाहट को एक तरफ रखते हुए उस आदमी पर फूट पड़ता है। विंसेंट उसे बेरहमी से मार देता है। अगले दिन सोफी को स्टेफनी का फोन आता है। वो रोते हुए बताती है कि मार्क की दुकान पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सोफी और विंसेंट तुरंत मार्क और स्टेफनी की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर विंसेंट को एहसास होता है कि उसने खुद एक्टिविस्ट के साथ मिलकर जितना नुकसान किया था वो किसी और ने नहीं किया। शॉप पर एक पुलिस वाला विंसेंट से अकेले में बात करने के लिए कहता है। विंसेंट डर जाता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसे राहत मिलती है जब पुलिस वाले का असली मकसद कुछ और ही निकलता है। उस दिन विंसेंट और सोफी ढेर सारे ग्राहकों को इंसानी मांस बेचते हैं। मीट खरीदने के लिए लंबी लाइन लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा मीट सोल्ड आउट भी हो जाता है। धीरे धीरे उनका बिजनेस बूम कर जाता है। बड़े बड़े मीट सप्लायर्स और फैक्ट्रियां उनके सामने टिक नहीं पाती और बंद होने लगती है। विंसेंट और सोफी अब नियमित रूप से शिकार पर जाने लगते हैं। वो हर दिन किसी न किसी को मारकर उसका मांस अपनी दुकान में बेचते हैं। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। एक दिन मार्क भी इस मीट का स्वाद चखता है। जैसा कि उम्मीद थी वो भी इसका दीवाना हो जाता है, लेकिन तभी मार्क को कुछ अजीब लगता है। मीट चबाते समय उसके दांत में कुछ फंसता है। स्टेफनी जो पहले एक नर्स थी पहचान लेती है कि ये पेसमेकर है। ये पेसमेकर दिल के मरीजों को लगाया जाता है। विंसेंट को याद आता है कि उनका एक शिकार हार्ट अटैक से मर गया था और वो उसका पेसमेकर निकालना भूल गए थे। स्टेफनी इस बारे में विंसेंट से सवाल करने लगती है। स्टेफनी और मार्क जो पहले विंसेंट और सोफी के दोस्त थे अब उनके दुश्मन बन जाते हैं। वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, जिससे विंसेंट और सोफी की परेशानियां बढ़ने लगती है। इस दौरान विंसेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। इंसानी मांस खाते खाते वो साइकोपैथ बन जाता है। वो हर वक्त मीट के बारे में ही सोचता है। एक दिन विंसेंट एक वीगन फेस्टिवल में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चे को मारकर खाने का सोचता है, लेकिन खुद पर काबू कर लेता है। इस घटना के बाद उसे खुद से घिन आने लगती है। वो फेस्टिवल छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात लूकोस से होती है। लूकोस को मीट शॉप के आसपास हो रही वीगन लोगों की मौत पर शक होता है। वो विंसेंट से इस बारे में बात करता है। लूकोस और विंसेंट के बीच बहस हो जाती है। लूकोस कहता है कि वीगन की मौतों के पीछे बुचर शॉप्स का हाथ हो सकता है। विंसेंट गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है
सारे गलत काम हमेशा बुचर्स ही करते हैं क्या? वही एक आदमी उनकी ये बातें सुन रहा होता है। वो वही व्यक्ति होता है जिसने विंसेंट के साथ मिलकर मार्क की दुकान तोड़ी थी। उसे गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि विंसेंट ने वीगन होने का नाटक किया था। उसी रात जब विंसेंट मीट ग्राइंड कर रहा होता है, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि पुलिस वाला आया है। विंसेंट डर के मारे उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ती है। उसका डॉग मुंह में इंसानी हाथ लेकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा होता है। विंसेंट घबरा कर डॉग को भगाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता है, विंसेंट स्थिति संभाल लेता है। वो इस घटना से बाल बाल बच जाता है। विंसेंट तुरंत सोफी को इस बारे में बताता है। वो कहता है शहर के सारे बुचर्स अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सोफी को पुलिस का कोई डर नहीं था। वो बेपरवाह होकर कहती है, हमने सबूत पहले ही नष्ट कर दिए हैं। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पुलिस कर क्या लेगी? इसी बीच लुकस उनके घर आता है। वो फेस्टिवल में अपने खराब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो बताता है कि अपने वीगन दोस्तों के गायब होने की वजह से वो बहुत तनाव में है। सोफी जो अब किसी का डर महसूस नहीं करती, लुकस को अगला शिकार बनाने की योजना बनाती है। वो विंसेंट से कहती है, लुकस को मार डालो, वो हमारा सबसे आसान शिकार हो सकता है। विंसेंट को इस बात का एहसास होता है कि सोफी अब उससे भी ज्यादा साइकोपैथ बन चुकी है। वो लुकस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन बिना सोफी को बताए विंसेंट दुकान में आए ग्राहकों को बताता है कि उन्होंने ईरानियन पिग का मीट बेचना बंद कर दिया। ये सुनते ही ग्राहक भड़क उठते हैं। घंटों से लाइन में खड़े लोग दुकान खाली कर लेते हैं। सोफी ये देखकर गुस्से में विंसेंट पर चिल्ला पड़ती है। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। विंसेंट सोफी से बहस किए बिना दुकान छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ वीगन एक्टिविस्ट दुकान पर हमला कर देते हैं। वीगन एक्टिविस्ट जो असल में गुंडे होते हैं, सोफी को पकड़ लेते हैं। वो उसे बुरी तरह पीटते हैं और उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। जब विंसेंट वापस आता है तो वो एक्टिविस्ट की वैन देखकर चौकन्ना हो जाता है और वो तुरंत शॉप के अंदर घुसता है और देखता है कि वो सोफी को मारने वाले हैं। वो बिना समय गवाए उन पर हमला कर देता है। विंसेंट उनमें से दो को तुरंत मार डालता है, लेकिन एक गुंडा विंसेंट को मीट के हुक पर लटका देता है। ये गुंडा विंसेंट को मारने ही वाला था कि तभी सोफी एक नुकीली हुक उठाकर उसकी आंख में मारती है। गुंडा मौके पर ही मर जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि सोफी और विंसेंट के अजीब व्यवहार के चलते मार्क और स्टेफनी ने पुलिस को रिपोर्ट की थी। पुलिस को मिले सबूत उनके खिलाफ एक बड़ा मामला बना देते हैं। पता चलता है कि विंसेंट और सोफी ने कुल 30 हत्याएं की थी। इन हत्याओं के लिए उन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जैसी सजा पूरी होती है, फिल्म का अंत भी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।